दक्षिण भारत का एकमात्र हिंदी न्यूज़ चैनल नवभारत समाचार में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। वैसे तो मैंने कल वाले एपिसोड में मेरा परिचय दिया था, आज मैं वापस मेरा सूक्ष्म परिचय बताता हूँ। मेरा नाम डॉक्टर पंडित अश्विनी व्यास है। ज्योतिष, वास्तु और तंत्र में मैंने संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी बनारस से पीएचडी की है। आज अपन बात करेंगे बच्चों के ऊपर कि उनको नज़र न लगे या उनका विकास कैसे हो, शारीरिक और मानसिक विकास, बच्चों के दांत आने में तकलीफ़ होती हो या स्वास्थ्य, या फिर बच्चों की लंबी उम्र के लिए या उनको कोई नज़र इत्यादि लग जाती है तो, या फिर कोई बच्चा गंडमूल नक्षत्र में जन्मता है तो उसका क्या उपाय होता है, विद्या में, पढ़ाई में अगर कुछ दिक्कतें आ रही है तो उसका क्या उपाय है, क्या करना चाहिए। देखो, प्रत्येक व्यक्ति पंडितों के पास में जाकर बात बात पर जो है पूजा पाठ इत्यादि नहीं करवा पाते हैं, तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा सौदा। वैसे तो जातक की कुंडली में कुछ दोष होने पर ही कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं, और पर्टिकुलर उन ग्रहों का सटीक विश्लेषण करने पर, निवारण करने पर ही उसको पूरा आराम मिलता है। पर फिर भी टोट के एक ऐसी चीज़ है कि कुछ समय में, कम समय में और बिना पैसे खर्च किए बच्चों को फ़ायदा मिल सकता है। बच्चा देश का भविष्य है, तो बच्चों पर विशेष ध्यान देना ज़रूरी है। अपन भी कुछ मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं तो बच्चों के लिए करते हैं, इसलिए बच्चों का सर्वांगीण विकास अत्यंत आवश्यक है। नज़र का संबंध साइंटिफिक है। कुछ समय पहले मैंने एक बुक पढ़ी थी, बाहर के राइटर की थी, रशिया के राइटर की नाम मैं भूल गया हूँ। तो एक लड़की जो थी उसका जन्म हुआ था रशिया में, और जब वो थोड़ी बड़ी हुई, 10-12 साल की हुई, तो वो यदि किसी चीज़ को देखती थी तो उस चीज़ के टुकड़े हो जाते थे। जैसे वो कांच को घूर के देखती थी तो कांच चटक जाता था, लाइट को देखती थी घूर के तो लाइट चटक जाती थी। और उसकी दृष्टि इतनी ज़बरदस्त थी कि अगर किसी की हड्डी अंदर से टूटी हुई है, पैर, हाथ या कहीं भी अगर कुछ लग रहा है कि इसका फ्रैक्चर हो गया, कुछ हो गया है, तो वो देख के बता देती थी इस जगह से इसकी हड्डी टूटी हुई है। तो अभी तक साइंस के पास में इसका कोई उत्तर नहीं है कि ये क्या चीज़ है। तो वैसे ही नज़र और टोटके भी उसी तरह कार्य करते हैं दृष्टि के आधार पर, क्योंकि नक्षत्र और ग्रहों के आधार पर गण यदि कमज़ोर होते हैं तो बच्चों को नज़र जल्दी लग जाती है। वो जन्म पत्र या कुंडली देखने से मालूम पड़ता है, और किसी किसी को नहीं भी लगती है। तो नज़र का मतलब आदमी या कोई औरत किसी बच्चे को देखती है और मन में उसको फील होता है वाकई में ये होशियार है या ये ऐसा कर रहा है, मेरा बच्चा ऐसा नहीं है, तो वो एक तरह से उसके देखने से उसकी दृष्टि में फ़र्क आ जाता है और बच्चों को नज़र लग जाती है और वो बीमार पड़ जाता है या कुछ समस्या हो जाती है। तो आज हम आपको बच्चों को नज़र न लगे, उनका विकास कैसे हो, उनको कोई तकलीफ़ न हो, उनको बराबर नींद आए, भूख लगे, तो उसके बारे में मैं कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ ताकि बच्चों के काम आए। सबसे पहले मैं बात करता हूँ, यदि किसी भी स्त्री या पुरुष पर आपको संदेह हो कि इसकी वजह से या इसकी वजह से बच्चे को नज़र लगी है, तो उसका हाथ बच्चे के सिर पर फिरवा देने से नज़र उतर जाएगी। और इसके अलावा कभी कभी माता या पिता, रिश्तेदार की नज़र भी बच्चों को उसकी चंचलता के कारण लग सकती हैं। ऐसी स्थिति में बासी मुंह यानी कि बिना कुछ खाए बच्चे पर थुतकारा किया जाए तो वह रामबाण की तरह कार्य करता है। नज़र लगे बच्चों को हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी के चरणों का सिंदूर माथे पर लगाना चाहिए। उस दिन मंगलवार, शनिवार या पूर्णिमा हो तो तुरंत ही चमत्कारी ढंग से बच्चा जल्दी स्वस्थ हो जाएगा, क्योंकि हनुमान जी जो है अपने हिंदू धर्म में या अपना जो भी सनातन धर्म है उसमें जागृत देव है,
राम का जन्म हुए 18 लाख साल हो गए थे, लेकिन फिर भी हनुमान जी सशरीर अभी भी पृथ्वी पर हैं, ऐसी मान्यताएं शास्त्रों में हैं। और कोई भी अपन पूजा पाठ हवन यज्ञ इत्यादि करते हैं तो यज्ञ में भैरू और सात्विक कर्म या पूजा पाठ हो तो हनुमान जी का स्मरण अवश्य करना चाहिए, तभी वो पूजा सफल होती हैं। जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था तो श्री कृष्ण ने ध्वजा में हनुमान जी का फोटो लगाया था, जब वो ध्वजा हटाई तो वो रथ जल करके, मतलब महाभारत समाप्त होने के बाद में वो रथ जल करके नष्ट हो गया था। तो हनुमान जी विशेष जो हम देवता नज़र से बचाने के, जो और भी काफ़ी शनि के उपाय में भी हनुमान जी की उपासना इत्यादि काम आती है। छोटे बच्चों को आँखों में काजल लगाकर माथे पर भी काजल का टीका लगा देने से नज़र नहीं लगती है। दोपहर को 12 बजे राई, नमक, साबुत लाल मिर्च नज़र लगे बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर अग्नि में डाल देना चाहिए। ध्यान रखें कि बिना बोले और बिना टोके यह टोटका होना चाहिए, हर किसी के सामने भी नहीं करना चाहिए। गाय के ताजे गोबर का दीपक बनाकर उसमें सरसों का तेल और गुड़ का टुकड़ा रखें। मुख्य द्वार की दहलीज पर रखकर इसे जलाए और नज़र लगे बच्चे को दिखाए। बाद में चमड़े की चप्पल से उसे बुझा दे, ऐसा करने से नज़र उतर जाती है। गाय का कच्चा दूध मिट्टी के सकोरे में रखकर नज़र लगे बालक के सिर पर 7 बार घुमाएं और फिर कुत्ते को दूध पिला दें तो भी नज़र उतर जाती है। नज़र लगे बालक के ऊपर से 7 बार फिटकरी घुमाकर चूल्हे में डाल देवें। लगातार 3 दिन इस प्रयोग के करने से नज़र उतर जाती है। मंगलवार के दिन पुष्य नक्षत्र होता है तो उस दिन नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर इस मंत्र के 10,000 जप करके सिद्ध कर ले, और जब नज़र झाड़नी हो बालक की तो नीम के पत्ते लेकर 7 बार इस मंत्र को पढ़ते हुए झाड़ा कर दे। किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको थोड़ी मेहनत जरूर करनी पड़ेगी बच्चों के लिए, वो मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकहीं छवि जननिम तुन तोरी। वापस एक बार बोलता हूं मैं आपको। श्याम गौर सुंदर दो जोरी, निरकहीं छवि जननिम तुन तोरी। देखो ये साबर मंत्र, डामर मंत्र, ये काफ़ी ऐसे जो मंत्र होते हैं जिनमें कोई शास्त्र हर किसी शास्त्र में नहीं मिलते हैं। ये डायरेक्ट काम करते हैं, निष्किलित है, इनमें कोई किसी का श्राप नहीं है, क्योंकि मंत्र कलयुग में सारे किलित हो चुके हैं। तो इस प्रकार के मंत्र का जाप नज़र उतारने में बड़े ही लाभकारी होते हैं। अब दूसरा चैप्टर अपन लेते हैं, बच्चों के दांत निकलने पर यदि कोई तकलीफ होती है तो उसका क्या उपाय करें। किसी बालक के दांत निकलने में काफ़ी कष्ट होता है बच्चों को, और काफ़ी रोता है, बुखार भी आ जाता है, बीमार पड़ जाता है, और डॉक्टर के पास ले जाने पर उसका कोई विशेष फायदा भी नहीं मिलता है। बालक को सिरस के बीजों की माला पहना देने से दांत निकलते समय कष्ट नहीं होता है। सीपियों की माला पहनने से भी बालों को दांत निकलते समय परेशानी नहीं होगी। और रुद्राक्ष की तरह रीठा के 108 दानों की माला बच्चों को पहनाने से बच्चों के दांत आसानी से निकल आते हैं। हाथ व पांव में लोहे या तांबे का कड़ा पहना देने से दांत आसानी से आते हैं। मंगलवार के दिन संभालू वृक्ष की जड़ बच्चे के गले में पहना देने से उसके दांत आसानी से निकल आते हैं। अब अपन बात करते हैं बच्चों को नींद यदि नहीं आती है, बच्चा नींद में रोता है, तो काफ़ी कारण हो सकते हैं इसके। ऐसा नहीं है, कभी कभी बीमार भी पड़ जाता है बच्चा तभी भी रोता है, तो वो तो माता पिता जो उसके पास में होते हैं उनको मालूम पड़ जाता है। जो बच्चे अधिक रोते हैं, ठीक से सो नहीं पाते हैं, उन बच्चों के पलंग या चारपाई पर नीलकंठ पक्षी का एक पंख लाकर बांध देने से या लगा देने से बच्चों को अच्छी नींद आने लगती है और उनका रोना भी कम हो जाता है। गुरुवार के दिन एक फिटकरी का टुकड़ा सफ़ेद रंग के कपड़े में बांधकर सफ़ेद धागे से बच्चे के गले में पहना दे तो बच्चा सोते समय अचानक चौंक करके नहीं रोएगा और आराम से सोता रहेगा।
कभी कभी बच्चे सोते समय अचानक चौंक जाते हैं या अचानक रोने लगते हैं। यदि बार बार ऐसा कर रहे हैं तो दोपहर 12 बजे बकरी की कुछ मिंगनी लाकर सुखा दें, जो बच्ची मिंगनी करती है ना वो, और उन्हें रुमाल में बांधकर दिन या रात में बच्चे के सिरहाने रख दें और बच्चों का रोना एकदम बंद हो जाएगा। बच्चों के बिस्तर में पेशाब करने पर बात करते हैं कि कुछ बच्चे बिस्तर पर भी पेशाब कर देते हैं और उनको भी मालूम नहीं पड़ता है, तो उसके भी कुछ टोटके हैं। ऊंट के बाल का धागा बनाकर छोटे बच्चे की दाहिनी जांघ पर बांधने से वह रात में बिस्तर गीला नहीं करेगा। राई के दाने पीसकर बच्चे को खिलाने से बच्चा रात में बिस्तर पर मूत्र नहीं करेगा। अब एक और अचूक उपाय बताते हैं। 1000 जप करके सिद्ध कर लें तो उससे भी फायदा होगा। मंगलवार या शनिवार के दिन शमशान से थोड़ी सी मिट्टी लाकर चांदी के ताबीज में डालें, फिर बच्चे के हाथ से पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दें। बच्चा बिस्तर में पेशाब नहीं करेगा। यह अचूक टोटका है। मंगलवार के दिन गुलाब अगरबत्ती जलाकर उसकी राख को भोजपत्र आता है बाजार में, भोजपत्र पर गंगा जल में घोलकर शिशु की नाभि और पेट पर लगाएं। ऐसे एक दिन छोड़कर एक दिन करने से लाभ होता है। कुछ बच्चे दूध भी नहीं पीते हैं, रोते रहते हैं, तो उसके लिए भी कुछ टोटके हैं। कभी कभी बच्चा दूध नहीं पीता है। ऐसी स्थिति में मंगलवार या शनिवार के दिन उसके ऊपर से मिट्टी के पात्र में कच्चा दूध 11 बार अवार कर सर से ऐसे उबारा जाता है और वो दूध किसी कुत्ते को पिला दे, बच्चा दूध पीना शुरू कर देगा। बच्चों को टोटकों से बचाने के लिए भी कुछ उपाय हैं। मोर के पंख को अगर ताबीज में भरकर बच्चे के गले में डाल दे तो उसे भूत प्रेत और जादू टोने की पीड़ा नहीं रहती है। जैसे श्रीमद् भागवत माता यशोदा ने भी ऐसा ही किया था, कृष्ण के गले में बांधा था। हाथी की लीद को चांदी के ताबीज में भरकर बालक को पहना देने से बालक भूत प्रेत और जादू टोने से सुरक्षित रहता है। किसी किसी स्थान पर भूत प्रेत रहते हैं, वो बच्चों के लिए बहुत ही नेगेटिव एनर्जी का कार्य करते हैं और अपने को मालूम नहीं पड़ता है, तो ऐसा कर देने से भूत प्रेत का जो छाया होता है वो नहीं लगता है। भोजपत्र पर निम्न मंत्र अनार की कलम से अथवा चंदन से लिख कर चांदी के ताबीज में मढ़कर बच्चे के गले में पहना दे तो उस पर किसी भी प्रकार के जादू टोने का प्रभाव नहीं पड़ेगा। मंत्र बताता हूं मैं। ओम मम महादेवीभ्याम नमः। अब बच्चे के स्वास्थ्य के ऊपर अपन चर्चा करते हैं। एक काला रेशमी डोरा लेकर उस पर 7 गांठ ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए लगाए, फिर बच्चे के गले में अथवा कमर में पहना दे। बच्चे का स्वास्थ्य जल्दी सही हो जाएगा। प्रत्येक मंगलवार शाम के समय कच्चा दूध बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमाकर कुत्ते को पिलाने से स्वास्थ्य ठीक रहेगा तथा बच्चा दीर्घायु को प्राप्त होता है। एक गोमती चक्र जो है बाजार में मिलता है, 1-2 रुपये में आता है। या फिर आप कभी घूमने जाते हो द्वारका में तो वहाँ पर बहुत से समुद्र के किनारे वो गोमती चक्र बेचने वाले मिल जाएंगे आपको। एक गोमती चक्र को चांदी में मढ़वाकर लाल धागे में डालकर बच्चे को पहना देने से बच्चे का स्वास्थ्य ठीक होता है। सोमवार के दिन गर्भवती महिला एक टुकड़ा कपूर लेकर आधा जला दे तथा आधा शिव मंदिर में चढ़ाए तो सुंदर एवं स्वस्थ संतान की प्राप्त होती है। बच्चे की लंबी उम्र के लिए जिस व्यक्ति के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं तो उसे चाहिए कि जब भी घर में बच्चा जन्म ले तो इस खुशी के अवसर पर मिठाई के स्थान पर नमकीन चीज़ें अपने जो भी अपने रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारों व मित्रों को खिलाएं। अपने रिश्तेदारों और मित्रों के अलावा और भी जो मिलने वाले उनको भी आप खिला सकते हैं। जब जातक को स्त्री गर्भवती हो जाए तो उसके दाएं बाजू पर एक लाल धागा बांध देवे। जब बच्चे का जन्म हो जाए तो माँ जो लाल धागा बच्चे की बाजू में जो माँ के लगा होता है वो वाला धागा बच्चे की बाजू में बांध देवे और माँ को एक नया लाल धागा बांधे, दूसरा नया लाल धागा माँ को बांध सकते हैं। और माँ को एक नया लाल धागा बांधने के बाद में यदि बच्चे
का धागा कभी टूट भी जाए तो उसे माँ का धागा ही बांधे और माँ को फिर से नया धागा बांधे। तो मतलब जो माँ का पहना हुआ धागा है वही बच्चे के बांधना है। ऐसे बच्चे के 18 माह पूरे करने के पश्चात में फिर आप वो धागे का प्रयोग बंद कर सकते हैं। एक टोटका और बताता हूँ आपको मैं। कुतिया का नर बच्चा जो अपने समय में अकेला ही पैदा हुआ हो, उसे घर में पालने से बच्चे की आयु लंबी होती है। बच्चे जन्म लेते ही मर जाते हैं तो जन्म लेने से 5 वर्ष तक बच्चे को पुराने कपड़े पहनाएं, बाल न कटवाएं तथा उसके जन्म वाले नाम से न पुकारें। यदि बच्चे को बहुत सावधानी बरतने के पश्चात भी बार बार चोट लग जाती हो तो होली, नवरात्र अथवा अन्य किसी भी शुभ समय मुहूर्त में चांदी का चंद्रमा एवं तांबे का सूर्य बनवाकर गले में पहना सकते हैं। बाल रोग नाशक टोटके, मतलब छोटे बच्चों को जो हो जाता है उसके लिए, काले कौवे की बीट को रविवार के दिन काले कपड़े की पोटली में बांधकर काले धागे में पिरोकर बच्चे के गले में पहनाने से बच्चे का गिरना, जो बच्चे गिर जाते हैं वो बंद हो जाता है तथा खांसी भी ठीक होती है। काले कुत्ते का एक बाल तथा अकरकरा का एक दाना कपड़े में घिसकर गले में पहनाने से आमाशय संबंधी रोग तथा ज्वर यानी कि बुखार दूर होता है। खरिया मिट्टी का यंत्र बनाकर गले में पहनाने से बच्चे का अधिक रोना कम हो जाएगा। संभालू की जड़ को पूर्व दिशा में लाकर बालक के गले में पहनाने से फूलों का छिटकना दूर होता है, मतलब जो फॉलो हो जाते हैं। अकरकरा की जड़ को सूत के डोर में बांधकर बालक के गले में बांधने से बालक का मिर्गी रोग दूर होता है। बच्चे के गंडमूल नक्षत्र में जन्म लेने पर बच्चे के जन्म के साथ ही सबसे पहले परिवार के वृद्ध सदस्य यह जानने को उत्सुक रहते हैं कि बच्चा कहीं वारों में तो नहीं जन्मा है या मतलब गंडमूल नक्षत्र में तो नहीं जन्मा है। अब विद्या प्राप्ति के भी उपाय बताते हैं आपको बच्चों के लिए। प्रत्येक बुधवार को गणपति को दूर्वा अर्पित करे तथा बेसन के लड्डू का भोग लगाने से विद्या प्राप्त होती है। गणेश जी को काला धतूरा अर्पण करने से भी विद्या और बुद्धि का विकास होता है बच्चों में। ब्राह्मी बूटी को धारण करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है तथा शिक्षा के प्रति एकाग्रता में वृद्धि होती है। एक सफेद काला कंबल तथा धार्मिक पुस्तक का दान किसी धर्म स्थान में करने से भी विद्या की प्राप्ति होती है। 40 दिनों तक लगातार एक केला किसी धर्म स्थान पर चढ़ाने मात्र से आप विद्या प्राप्ति में आने वाले सभी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। प्रतिवर्ष छिलके वाले बादाम लेकर उसमें से आधे किसी धर्म स्थान में रख दे और आधे बादाम अपने पास लाल कपड़े में बांधकर अपने पास सुरक्षित रख ले। 1 वर्ष के बाद उन्हें नदी में प्रवाहित कर पुनः यही क्रिया अपनाएं। कमलगट्टे की माला से नियमित 11 माला का निम्न जप करने से विद्या एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है। वो मैं बताता हूँ आपको। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सबल साहिब रघुराजू, ये भी बहुत कारगर मंत्र है। अब परीक्षा में सफलता प्राप्ति के टिप्स बताते हैं। श्री गणेश जी का पूजन करना और नियमित रूप से गणेश जी के इस मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जप करने से सभी प्रकार की परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होती है। परीक्षा में जाते समय गणपति के सामने ओम गंग गणपते नमः का जाप करें तथा दुर्वा अर्पित करें। जब परीक्षा देने जाए तो इस दुर्वा को अपने साथ भी ले जा सकते हैं। परीक्षा में निश्चित ही सफलता मिलेगी आपको। वास्तु के कुछ सामान्य टिप्स जिससे आपको लाभ मिले। वैसे तो वास्तु और ज्योतिष एक दूसरे के पूरक होते हैं। यदि आपकी लग्न कुंडली में कोई दोष हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही मकान मिलेगा वास्तु का। यदि आपकी लग्न कुंडली अच्छी है तो आपको अच्छा मकान मिलेगा, भव्य मकान मिलेगा। तो आप सबसे पहले ये निश्चित करें कि आपको भव्य मकान मिले, अच्छा मकान मिले। तो आप किसी अच्छे विद्वान पंडित से सलाह लें
और अपने ग्रहों का निवारण करें ताकि आपको अच्छा मकान मिले, अच्छी भूमि मिले, अच्छी जगह आपका निवासी स्थान हो, ताकि आप अपना जीवन जो है अपने बच्चों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने माता पिता के साथ अच्छे से निकाल सकें और आपका जो लक्ष्य, जो आपका टारगेट है वो आपको मिले। चतुर्विध पुरुषार्थ की सिद्धि जो अपन कहते हैं ना, शास्त्रों में निहित है, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धार्मिक मर्यादाओं में रहते हुए अर्थ पैसे कमाएं तब अपनी कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। जैसे बच्चे की पढ़ाई है, बच्चों का विवाह है, उनको रोजगार है, मकान बनाना है और भी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना धन के असंभव है। पैसा, लिक्विडी या धन जो भी आप कहे, तो पैसा आपके हाथ में रहे, बैंक में रहे, आपके पास रहे, या लिक्विडी रहे या प्रॉपर्टी रहे, आप संपन्न रहें, तभी आप कामनाओं की पूर्ति कर पाएंगे। और कामनाओं की पूर्ति होने पर ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि मन में आकांक्षा अधूरी रहने पर व्यक्ति का पुनः जन्म होता है। कल मैंने साइंटिफिक तरीके से ये कैसे होता है, क्या होता है, वो आपको सारा समझाया भी था ज्योतिष के माध्यम से। तो जीवन ईश्वर ने दिया है, कहते हैं ना कि मतलब बहुत अंत में काफ़ी योनियों से निकलते, मतलब काफ़ी योनियों से निकलने के पश्चात में मनुष्य जीवन मिलता है। तो अपना जो जीवन ईश्वर के द्वारा प्रदत्त जो अपनों को मिला है, उसका अपना जो जीने का जो है अपना आधार या लक्ष्य, वो चतुर्विध पुरुषार्थ यानी कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, वो चारों की पूर्ति हो और अपना जीवन सफल बने, अपन अपना भी जीवन अच्छा बनाएं और बच्चों का भी, और दूसरों को भी अपन मार्गदर्शन करें, ऐसा होना चाहिए। तो जीवन में सात्विकता अत्यंत आवश्यक है, और सात्विकता और अच्छे कार्य वही कर सकता है जो अच्छे भवन में रहता है, अच्छी जगह रहता है। और अच्छे भवन में और अच्छी जगह जब भी रह पाता है जब उसकी लग्न कुंडली, उसका जातकम या उसकी जन्म पत्री कह दो, वो अच्छी है, यानी कि उसका अच्छे समय में जन्म हुआ, अच्छे नक्षत्रों में जन्म हुआ है, उसके कोई प्रकार की ग्रह की बाधा नहीं है। और वैसे अमूमन प्रत्येक की कुंडली में 1 या 2 ग्रह तो सबके खराब रहते, किसी किसी की ज़्यादा ग्रह खराब होने से वो ज़्यादा आदमी को संघर्ष करना पड़ता है व्यक्ति को अपने जीवन काल में। तो वास्तु का संबंध ग्रहों से है, जन्मपत्री से है, इसलिए सबसे पहले अपने ग्रहों का निवारण करें, पश्चात आपको वास्तु के अनुकूल आपको मकान भी मिलेगा। और फिर भी कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, तो वो सोचता है कि मैं जहाँ रह रहा हूँ वो उस जगह को सही कर लूँ तो थोड़ा मेरा अच्छा हो जाए। ये भी बात सही है, आप जिस जगह पर रह रहे हैं उस स्थान को आप सही करें, उसमें पवित्रता रहें, देवताओं का वास रहें, उसमें सारे शुभ कार्य रहें। तो ऐसा भी आप करेंगे तो आपके जन्मपत्री में फिर ऑटोमेटिक ही कुछ ऐसे उपाय आपसे होने लगेंगे कि आपका जीवन जो है वो सार्थक बने। वैसे तो वास्तुशास्त्र बहुत ही बड़ा है, अगर अपन रोज भी आधा घंटा बात करें तो भी काफ़ी वर्ष व्यतीत हो जाएंगे इसको बताने में। पर मुख्य कुछ टिप्स मैं आपको आज देना चाहता हूँ। सूर्य, अग्नि, इंद्र, जयंत, ईश, पर्जन्य, सत्य, भूप एवं आकाश आदि जो देवताओं का निवास है वो पूर्व दिशा में है। अब पश्चिम की बात करते हैं। पश्चिम का अर्थ बाद में व्यवहारिक भाषा में कहा जाए तो उदय होने के बाद जिस जगह अस्त होता है, यह दिशा अर्थात पूर्व दिशा के विपरीत की दिशा पश्चिम दिशा कहलाती है। उत्तर दिशा, एक पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ। पश्चिम दिशा का स्वामी वैसे तो शनि होता है। अब इसमें क्या होता है कि अलग अलग दिशाओं में अब व्यक्ति के मन में रहता है कि अपन कौन सी दिशा का मकान ले। तो कोई कहता है दक्षिण खराब होता है, कोई कहता है पश्चिम खराब होता है, कोई कहता है पूर्व खराब होता है। तो कोई बोलता है मुझे पश्चिम में फ़ायदा है, कोई बोलता है मुझे दक्षिण में फ़ायदा है। तो ये बात सत्य है कि सबको अलग अलग दिशाएं सूट होती हैं, किसी को पश्चिम, किसी को पूर्व, किसी को उत्तर, किसी को दक्षिण। तो वो जातकम की, व्यक्ति की लग्न कुंडली देखने से मालूम होता है कि इसको किस दिशा के मकान में रहना चाहिए। तो वो जब आप मेरे से मिलेंगे या मुझसे बात करेंगे, अगर आपको कुछ पूछना है या आपके मन में संशय तो आप मुझसे पूछ सकते हो। नीचे स्क्रिप्ट में मेरे नंबर चल रहे हैं।
तो आपको किस दिशा का या किस तरह का मकान लेना चाहिए तो आपको जो है अच्छा रहे, आपका जीवन सार्थक बने, तो वो मैं आपको बताऊंगा आपकी जन्मपत्री देखने के पश्चात, या उसमें कुछ अड़चन तो नहीं है। इसके अलावा अपन बात करते हैं कि जैसे पश्चिम दिशा का आपको मैंने बता ही दिया, पश्चिम दिशा के बाद में उत्तर दिशा आती है। इस दिशा का स्वामी वरुण जल के देवता है एवं इनका स्थान पश्चिम दिशा से होता है। इस दिशा का स्वामी मतलब उत्तर दिशा की बात कर रहा हूँ। इस दिशा का स्वामी कुबेर है। कुबेर ऐश्वर्य का भंडार तथा धन का देवता है। यह यक्ष एवं किन्नरों का शत्रु है। रुद्र इसका मित्र है। रुद्र यानी कि शिव का मित्र हैं कुबेर, जो धन के देवता हैं। कैलाश पर्वत पर इसका निवास है। इसके 3 पैर और 8 हाथ और 1 आंख होती है कुबेर की, और पीले रंग का बिंदु है। तो कुबेर देवता के बारे में भी थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। कुबेर का परम मित्र शिव है। तो शिव की भक्ति करने से, आराधना करने से कुबेर प्रसन्न होता है और धन की प्राप्ति होती है। शिव के साथ में शक्ति का, पार्वती का, जगदम्बा का अगर आप स्मरण करते हो या पूजा उपासना करते हो तो कुबेर और अत्यंत जल्दी प्रसन्न होता है। तो ये शास्त्र में निहित है। अब आप इसको कैसे लेते हो आपके ऊपर है। अब अपन बात करते हैं दक्षिण दिशा की, साउथ। इस दिशा का स्वामी यम है। वह सूर्य पुत्र है इसका, यम का। दक्षिण दिशा को वास्तुशास्त्र के आधार पर अशुभ माना गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसमें कोई निवास नहीं कर सकता है। कुछ कुछ लग्न वाले, कुछ कुछ राशि वाले इस दिशा में निवास करने से उनको फायदा भी मिलता है। और राशियों के लिए यह दिशा शुभ भी, कुछ कुछ राशियों के लिए शुभ भी मानी गई है। दक्षिण का स्वामी यम होने के कारण यह दिशा आमतौर पर शुभ कार्यों के लिए निषेध है। ईशान और उत्तर पूर्व। अब अपन बात करते हैं ईशान दिशा की, जो उत्तर और पूर्व का कॉर्नर है। उत्तर पूर्व एवं पूर्व के मध्य का कोण ईशान कोण कहलाता है। इस दिशा का स्वामी सैलन का, मैंने जैसे बताया था, सैलन का वृक्ष, सैलन का वृक्ष इस दिशा में लगाने से शुभ माना गया है। वैसे ईशान दिशा का अधिपत्य बृहस्पति को भी कहा गया है, ईश्वर यानी कि शिव को भी कहा गया है। तो अलग अलग मान्यता हैं और दोनों सही है, ऐसी बात नहीं है। अब अपन और कुछ आगे बात करते हैं वास्तु के बारे में। शयन करते वक्त सिर किस दिशा में होना चाहिए उसके ऊपर बात करते हैं। सोते समय हमेशा दक्षिण दिशा की ओर सिर को रखें। वृद्ध व्यक्ति का सिर पूर्व दिशा की ओर रखा जा सकता है। घर में दर्पण अर्थात कांच, घड़ी एवं देवताओं के चित्र पूर्व या उत्तर दिशा की ओर लगाएं, यानी कि उत्तर और पूर्व की दीवार पर लगाएं। जो आदमी जानता है कि शीघ्र ही ये पता चल जाए कि उसे स्वयं क्या होना चाहिए, आपकी शक्ति, आपका संकल्प, आपकी स्थिति और स्वयं आपके चारों ओर का वातावरण, इन सब के निर्माता आप स्वयं ही हैं। कोई आगे आपको आपका उद्धार नहीं करेगा, आपको खुद का अपना उद्धार करना है। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार यह कोण सभी कोणों से नीचा होना चाहिए। नैऋत्य कोण जो दक्षिण और पश्चिम का है, ईशान कोण, वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार जो ईशान कोण होता है ये थोड़ा नीचा होना चाहिए। ईशान कोण, इस कोण से अधिक निर्माण या भार नहीं होना चाहिए। ईशान कोण में ज़्यादा भार नहीं होना चाहिए। और इसका स्वामी वरुण भी कहा गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार इस दिशा में अविवाहित व्यक्ति का शयन कक्ष होना चाहिए, जिसका विवाह न हुआ हो। अब अपन बात करते हैं दक्षिण पूर्व अग्निकोण की। दक्षिण एवं पूर्व के मध्य का कोण अग्निकोण कहलाता है। इस दिशा का स्वामी अग्नि है, इसलिए यह दिशा आग्नेय कहलाती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार भवन के निर्माण के समय रसोई घर की अग्नि
काय में स्थान दिया जाता है। अग्निकोण में रसोई का होना समृद्धि एवं आर्थिक संपन्नता का कारक होता है, इसलिए रसोई अग्निकोण में बनाएं। और वायव्य कोण का मैंने जब बताया था कि वायव्य कोण में आप लैट्रिन या बाथरूम टॉयलेट वगैरह आप रख सकते हैं। और वायव्य कोण जो है पश्चिम और उत्तर का कोण वायव्य कहलाता है। अब अपन बात करते हैं नैऋत्य, दक्षिण और पश्चिम की। दक्षिण एवं पश्चिम के मध्य का कोण नैऋत्य है। इस दिशा का स्वामी नैऋत्य देवता है। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार नैऋत्य दिशा कभी खाली नहीं रखनी चाहिए और न ही भूखंड के नैऋत्य कोण में कोई गड्ढा इत्यादि खोदना चाहिए। और भवन के नैऋत्य कोण में मुखिया का शयन कक्ष होना चाहिए। यह भाग कभी किराए पर न देना चाहिए, यानी कि नैऋत्य कोण को कभी भी किराए पर नहीं देना है। और ये कोण थोड़ा मजबूत और ऊपर उठा होता है, तब अच्छा रहता है। नदी को पार करना पौरुष का काम है, वरना बहाव के साथ तो जो नदी का एक मतलब ऐसा वास्तु में जो मानते हैं उसके बारे में है, नदी को पार करना पौरुष का काम है, वरना बहाव के साथ तो लाशें भी बह जाती हैं। हमारी जिंदगी विस्तृत बर्बाद न हो, इसलिए हमें अपने को संभल के रहना चाहिए। इसलिए ज़िंदगी को सरल बनाइए ताकि ज़िंदगी आसानी से कटे। अब अपन बात करते हैं भवन निर्माण में भूमि की जांच के किस भूमि पर अपना भवन होना चाहिए ताकि अपन शांति से रह सकें और अपना जीवन सार्थक बने। भूखंड के मध्य 1/2 फीट का लंबा, चौड़ा एवं गहरा गड्ढा खोदें तथा मिट्टी को निकाल लेवें। निकाली गई मिट्टी गड्ढे में पुनः भरें। उसके पश्चात भरने के बाद में मिट्टी जो शेष रह जाती है तो भूखंड शुभ है, यानी कि आपने पहले मिट्टी निकाली फिर डाली और कुछ मिट्टी वापस बच गई तो इसका मतलब वो भूखंड यानी कि वो प्लॉट आपका अच्छा है, शुभ है, और उस घर में रहने से धन एवं खुशहाली का वास होता है। और मिट्टी भरने के पश्चात मिट्टी बराबर हो जाती है तो भूखंड सामान्य है, न अच्छा है न ज़्यादा खराब है, मतलब आपका काम निकल सकता है, आपका खर्चा चल सकता है उस घर में, ऐसी मान्यता है। गड्ढा भरने पर खाली रह जाती है मिट्टी या कम बढ़ जाती है, यानी कि गड्ढा खोदने के बाद वापस आप मिट्टी डालते हो तो मिट्टी कम पड़ जाती है तो गृह स्वामी हमेशा तंगी में रहेगा, यानी कि उसको पैसे की प्रॉब्लम रहेगी, भूखंड शुभ नहीं कहलाएगा, मानसिक कष्टों की प्राप्ति होगी। तो इसलिए इस पर भी आप विचार कर सकते हैं। भूखंड के 1 फीट लंबा चौड़ा गहरा गड्ढा खोदे तथा मिट्टी को निकाल ले और गड्ढे को पानी से लबालब भर दीजिए। गड्ढे में 60 कदम दूर जाकर वापस आकर देखिए, पानी का स्तर से ज़्यादा हो तो श्रेष्ठ, पानी का स्तर कम व ज़्यादा हो तो मध्यम, और पानी का स्तर कम हो तो अशुभ। अब इसमें कुछ वास्तु में ऐसे भी नियम है, जैसे बनी भूमियों को राशि ठाटबाट देती हैं, रक्त जैसी गंध वाले कपड़े स्वाद की भूमि स्पर्श में ठोस प्रतीत होती हैं, सहज जैसी गए वाली भूमि अपार धनदायक होती है तथा श्याम आदि जो होती है ना भूमि वो भी ठीक ही कहलाती है। तो मैंने आपको कुछ टिप्स दिए वास्तु के या भूखंड के खरीदते समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आप इस पर अपना मिलने वाले को अपने रिश्तेदारों को भी बता सकते हैं, आप खुद इसको आजमा सकते हैं, ये काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा आप लोगों के लिए। कल के एपिसोड में आप लोगों से फिर मिलेंगे और अपन चर्चा करेंगे राशिफल के बारे में, ज्योतिष के बारे में, भविष्य के बारे में, ग्रह नक्षत्रों के बारे में। तो मैं आप सभी दर्शकों से आज्ञा लेता हूँ। जय श्री कृष्णा।